नमस्कार साथियों। चलिए तो हम बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तजुर्बा। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा हो जाता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाता है। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के मार्गदर्शन की भूमिकाएं निभाते हैं। चलिए तो अगला पाठ है शिक्षा। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उनका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी मकान नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए वाले लोग को कैसे पहचानें? जिस तरह सेहत खराब न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होती, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक न होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियत होती है जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नजरिया वाला आदमी हर माहौल में फलने वाले बारहमासी फल जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज को उतनी ही आसानी से अनदेखी कर दी जाती है। सकारात्मक नजरिया आपके लिए फायदेमंद। सकारात्मक नजरिया का खुशनुमा हो सकता है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके अंदर अगल बगल लोग को प्रेरणा मिलती है। आप सम्मान के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलती है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नजरिए के नतीजे। जिंदगी की राह रुकावटों से भरा पड़ी है, और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी, संबंधों और कामयाब रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज होते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नजरिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देता है। अपने
नज़रिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोध होता है। हमें बदलाव तकलीफ देह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर असर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं, बेहतरीन के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसी कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी के बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलावों को महसूस करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ी में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उसी की आदी हो चुका था। इन दिनों कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल करने का तनाव उनकी बर्दाश्त के बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती है, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसला लेना पड़ता है। और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो, हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसा नज़रिया की वजह से हमको अपने काम से सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। कार्य योजना यानी एक्शन प्लान। सपने तो दर्जनों हैं, पर अहमियत इस बात की है कि इन्हें अमल में कैसे लाया जाए। दोस्तों, हम आ गए हैं अध्याय 2 में, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या कई इससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बनना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको सकारात्मक नज़रिया बनाने की उसूलों से वाकिफ होना होगा। सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। इन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशमित तथा निष्ठा होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजुर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की
जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर रखता है कि हम अपना नज़रिया खुद चुने। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारे, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में हमें सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो सकती है। नज़रिया बदलने के लिए 8 कदम हम आगे इसे बताएंगे अगले ऑडियो में। तो साथियों, अगर हमारा ऑडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।